चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 45वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। कि सब कुछ शून्य है, ऐसा कथन बालकों का है, अज्ञानियों का है, अनपढ़ों का है, निर्बोधों का है। सब कुछ शून्य हो नहीं सकता। सब कुछ अभाव ही अभाव है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये हमारा प्रकरण चल रहा था। तो सूत्र को कुछ आधा पढ़े थे, देख लेते हैं। उसके बाद किसी को कुछ पूछना है तो पूछेंगे। शून्यम तत्वम अथ च भावो विनश्यति। शून्य ही सत्य है और सब पदार्थों का विनाश होता है। कथनम खलु प्रलाप मात्रम अज्ञानाम जनाना। ये प्रलाप मात्र है अज्ञानियों। यतः क्योंकि शून्य से साधनाय प्रमाण से स्वीकार। क्योंकि शून्य की सिद्धि के लिए साधनाएं माने प्रमाण से स्वीकार, प्रमाण को स्वीकार करना पड़ता है। शून्यत्व घातक प्रमाण से, और जो प्रमाण है वो शून्य का घातक है, अर्थात खंडन करता है। सद्भावात तथा अस्वीकारे प्रमाण अभावात असिद्धि शून्यवादस्य। वैसे ही एक तो बात हुई कि आप शून्यवाद की प्रतिष्ठा के लिए प्रमाणों को स्वीकार करें। बिना प्रमाण के, केवल प्रमाण का अर्थ प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, प्रमाण का अर्थ अनुमान भी होता है, प्रमाण का अर्थ शब्द भी होता है। यदि कोई बोलेगा सूर्य को बनता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा, आप उसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे? आपके पास शब्द प्रमाण है। द्यावा भूमि जनन देव एक। संपूर्ण संसार को बनाने वाला एक ईश्वर है। तो शब्द प्रमाणों के द्वारा और अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध करेंगे। आज तो कोई पदार्थ बिना बनाए नहीं बना, तो सूर्य कैसा बन जाएगा? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हर बात की सिद्धि नहीं होती है, और दो प्रमाण भी आपके पास उपस्थित है। तो हर एक पदार्थ की सिद्धि प्रमाणों से ही संभव है, ये कहना है। यदि प्रमाण को मान लेंगे तो शून्यवाद ठीक नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। क्योंकि शून्यवादी क्या कहना चाह रहा है? सब पदार्थ अभाव ही अभाव है, शून्य ही शून्य है। यदि शून्य है तो प्रमाण को आप कैसे अस्तित्व वाला मानते हो? तो आपका विचार खंडन हो गया, पहली बात। अब दूसरी बात, यदि ये कथन सुन करके शून्यवादी बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम प्रमाण के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो वहां भी उनको एक समस्या होगी। क्या? यदि प्रमाण को नहीं मानेंगे तो शून्यवाद की सिद्धि वो किसके सहारे करेंगे? शून्यवाद कहीं आकाश से तो टपक के आता नहीं है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। और प्रत्येक पदार्थ की सिद्धि प्रमाणों से ही है, होती है। तो आप बिना प्रमाण को माने शून्यवाद को या कोई भी वाद को, वैदिक सिद्धांत को आप स्थापित नहीं कर सकते। ये बात हुई। अब दोनों ओर से खंडन हो गया। और एक बात देखिए, तो इससे तर्क शक्ति बढ़ती है इन पंक्तियों को पढ़ने से। शून्य से साधनायो भावो विनश्यति कथन है,
शून्य की सिद्धि करते हुए शून्यवादी क्या कहते हैं कि भाव का विनाश होता है। भाव माने सत्तात्मक पदार्थ का विनाश होना, ये धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले भाव को माने उसके बाद समाप्त होता है बोलते हो। इसका मतलब है आप भाव को मानते हो, अस्तित्व को मानते हो, उसके बाद समाप्त होता है। यदि आपने अस्तित्व को मान ही लिया तो फिर शून्यवाद रहा ही कहां। आप तो अस्तित्व को मानते हैं, अस्तित्व को मानने के बाद पदार्थ की हानि होती है या पदार्थ नाश को प्राप्त होता है। ठीक है, पहले तो आपने अस्तित्व को स्वीकार किया ना, सत्तात्मक पदार्थ हो इसको आप मानते हो ना, तो शून्यवाद शून्यवाद क्यों बोलते हो। स्वीकृत्य व पश्चात तस्य विनाश दर्शिता, विनाशो अपि न कस्यचित। और एक बात ध्यान रखिए, सिद्धांति अब कह रहा है, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बात ये माता जी, स्पष्ट आ रही है। आ रही है आवाज। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। विनाशो अपि न कस्यचित, विनाश जो है किसी का भी सर्वथा नहीं होता है, किसी भी पदार्थ का सर्वथा विनाश असंभव है। न कस्यचित सर्वथा अभाव होती, सर्वथा अभाव किसी भी पदार्थ का नहीं होता। सदा सदा के लिए कोई भी पदार्थ समाप्त को प्राप्त नहीं होता है, ये दुनिया का नियम है, सिद्धांत है। सारे देश विदेश के लोग मानते हैं कि पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। पुनर्निरवयवस्य आत्मनस्तु न विनाशः संभवति। और एक बात, आप आत्मा को भी नाशवान पदार्थ मानते हो, शून्य मानते हो, तो ये बताओ जो अवयव वाला पदार्थ होता है वो तो समाप्त होता है, किंतु जो निरवयव है वो समाप्त कैसे होगा। एक होता है अवयव, अवयव कहते हैं जो खंड खंड से मिल करके बनता है, जो अनेक तत्वों के अनेक अवयवों से मिल करके बनता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिसको हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलते हैं। ये तीनों पदार्थों को बोला जाता है अवयव। तो ये तीनों पदार्थों के मिश्रण से ही पदार्थ बनते हैं, सांसारिक पदार्थ, उसको अवयवी पदार्थ कहा जाता है। किंतु आत्मा ये तीनों से मिल करके नहीं बनता है, इसलिए आत्मा स्वयं निरवयव है। जो अवयवों से मिल करके बनेगा वो खंड खंड होगा, उसका विनाश होगा सांसारिक भाषा में, किंतु जो निरवय पदार्थ है उसका खंड खंड नहीं होगा, या सांसारिक भाषा में उसको हम विनाश नहीं कह सकते। तस्य अखंडत्वात्, क्योंकि आत्मा अखंड है, खंडवान पदार्थ है वो विनष्ट होती। जो खंडवान पदार्थ हैं अलग अलग अंशों से मिल करके बनते हैं, अवयवों से मिल करके बनते हैं, वही समाप्त होते हैं। खंडम खंडम भूत्वा, खंड खंड हो करके, खंड खंड भाव है वो विनाश से अर्थ। कोई भी पदार्थ का खंड खंड हो जाना ही विनाश है। और क्या कह रहे हैं देखिए, पुनः खंडानाम सत्ता सद्भावात न शून्यमिति। किंतु आप कोई भी एक पदार्थ को ले लीजिए, घड़ा को ले लीजिए, घड़ा का विनाश होने का अर्थ है घड़ा का टूट फूट जाना। कपड़े को ले लीजिए, कपड़े का विनाश का अर्थ है कपड़े का टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, या कपड़े का विनाश का अर्थ है कपड़ा राख बन जाता है, वो राख मिट्टी में मिल जाता है, किंतु सर्वथा विनाश किसी का नहीं होता। तो जो भी पदार्थ विनाश हम कहते हैं वो खंड खंड हो जाने को ही विनाश कहते हैं। मेरा कमीज पहनने लायक नहीं रहा, क्यों, वो फट गया, टुकड़ा टुकड़ा में बदल गया, तो हम बोलते हैं ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया टुकड़े टुकड़े होने को कहा जाता है, सर्वथा अभाव को नहीं। क्या कहा देखिए, अंतिम शब्द जो है, खंडानाम सत्ता सद्भावात। घड़ा टूट गया, ठिकरा में बदल गया, अब वो ठिकरा अस्तित्व को बना के रखा हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे वो सर्वथा अभाव हो गया। वो टुकड़े का, वो खंड का सर्वथा और दिखाई नहीं दे रहा, ये भी नहीं बोल सकते हैं सर्वथा कोई पदार्थ का अभाव नहीं होता, तो उसकी भी सत्ता बनी हुई है। तो सत्ता बनी रहती है पदार्थों की, आप शून्य नहीं बोल सकते।
आप शून्य नहीं बोल सकते, आप सर्वथा अभाव नहीं बोल सकते। इसलिए आप अपना मत छोड़िए, ये संशय मत पाल के रखिए, शून्यवाद की कल्पना मत करिए, शून्यवाद कुछ होता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये सूत्र समझ में आ गया होगा? जी आचार्य जी। किसी को कुछ पूछना नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल दोनों सूत्र जो हैं वो दोनों वादों को समाप्त कर देंगे। अब तीनों वाद समाप्त हो जाएंगे, क्षणिकवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, आगे के दो सूत्रों के माध्यम से। अपरम च, और भी कहा गया है, क्या? और भी कहा गया का अर्थ हो गया, अब जो कहा जाता है वो शून्यवाद को खंडन करने के लिए। उभय पक्ष समान क्षेमत्वात् अयमपि, अयमपि माने ये शून्यवाद भी, संस्कृत में अयम इसको अर्थ में कहा जाता है। इदम जो दिस दैट हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके लिए संस्कृत में ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा, अयम, ऐसा बनता है। इदम, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर कहा गया अयम अपि, यह शून्यवाद भी, अपि माने भी, यह शून्यवाद भी, उभय पक्ष समान क्षेमत्वात्, उभय पक्ष का निराकरण जिस प्रकार हुआ था। उभय पक्ष का अर्थ है शून्यवाद पक्ष, क्षणिकवाद पक्ष, ये नहीं, क्षणिकवाद पक्ष और विज्ञानवाद पक्ष का खंडन जिन हेतुओं को दे करके किया गया था, उन्हीं हेतुओं से ये शून्यवाद प्रकरण का भी खंडन कर लेना चाहिए। सूत्र का अर्थ क्या बना? दोबारा बोलिए। सूत्र का अर्थ बन रहा है, समझने के लिए प्रयत्न करिए। जिन हेतुओं को देकर क्षणिकवाद और विज्ञानवाद को खंडन किया गया था, उन्हीं दोनों हेतुओं के द्वारा शून्यवाद को भी खंडन हो गया, ऐसा मान लेना चाहिए। तो अब समझने की बात यह है कि शून्यवाद, क्षणिकवाद का खंडन किस सूत्र से हुआ था? 35वां सूत्र देखिए, न प्रत्यभिज्ञावादात्। यदि क्षणिकवाद को मानेंगे तो कोई किसी को नहीं पहचानेगा, यदि शून्यवाद को मानेंगे, सब पदार्थ शून्य माने समान हो गए, सब अभाव अभाव है, तो कोई किसी को नहीं पहचानना चाहिए। यदि शून्यवाद ठीक है तो कोई भी किसी को नहीं पहचानता, किंतु सब एक दूसरे को पहचानते हैं, तो खंडन हो गया शून्यवाद का। शून्यवाद का खंडन हो रहा है या नहीं? जी आचार्य जी। सर्वथा पदार्थों का अभाव मानेंगे, शून्य ही शून्य मानेंगे, पदार्थ का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तो सब बराबर शून्य ही शून्य, खाली खाली अभाव ही अभाव दिखाई देते दुनिया भर के पदार्थ, तो कोई किसी को नहीं पहचानता है। सब समान दिखते, सब शून्य ही शून्य दिखते, तो कोई किसी को नहीं पहचानता। ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये कोई किसी को, ये लैपटॉप की अलग पहचान नहीं होती, मोबाइल की अलग पहचान नहीं होती, राम श्याम की अलग पहचान नहीं होती, दर्शनों की अलग पहचान नहीं होती। ये उपनिषद की पुस्तक है, ये दर्शन की पुस्तक है, ये पहचान ही नहीं होती। और मैं जो सुबह बोला था वही मैं आदमी हूं, आप जो सुबह बोले थे वही आदमी है, वो कोई किसी को नहीं पहचानता। पढ़ाने के बाद वो यदि नष्ट हो जाता तो आप भी बोलते कोई नया आदमी आ गया पढ़ाने वाला, हर समय बोलते कोई नया नया पढ़ा रहा हम। अब पढ़ने वाला बोलता क्या हो रहा है, पहले क्या विषय था, अब नया विषय क्या चल रहा है। तो ऐसे करके कोई भी अव्यवस्था हो जाती। तो शून्यवाद को मानने पर क्षणिकवाद का निराकरण जिस हेतु से किया गया है,
उसी कारण हेतु से शून्यवाद को भी खंडन कर लेना चाहिए। वैसे ही शून्यवाद का खंडन इससे भी हो जाता है। विज्ञानवाद के निराकरण का सूत्र क्या था, देखिए 42वां नंबर सूत्र देखिए, न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते, सब ज्ञान ही ज्ञान है ऐसा मानेंगे तो बाहर जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं बोल के विज्ञानवाद का खंडन हो गया था। बाहर के पदार्थ दिखाई देने, बाहर में स्थित पदार्थ दृष्टिगोचर होने से विज्ञानवाद ठीक नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान कहना ठीक नहीं है। यदि शून्यवाद को हम मानेंगे तो ये जो पदार्थ दिख रहे हैं ये क्या है, पदार्थ तो नहीं दिखने चाहिए, शून्य ही शून्य, अभाव अभाव। तो ये पदार्थ जो लाखों करोड़ों साल से वो सूर्य क्यों दिख रहा, अरबों साल से चंद्र क्यों है, तारे क्यों है, रामायण की बात अब तक क्यों है, वो तो सब अस्तित्व सबका समान यदि हो जाता, शून्य ही शून्य होता, तो ये सब बाहर से जो दिख रहे हैं ये नहीं दिखते। ये जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों को देख करके हम ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं ये सब नहीं होता। तो दोनों का खंडन हो जाता है। ये दोनों वादों के समान, दोनों वादों का जिन हेतुओं के द्वारा खंडन हुआ था और सिद्धांत की रक्षा हुई थी, उसी प्रकार से शून्यवाद भी उन्हीं दोनों हेतुओं से खंडन हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ हो गया, बोलने लायक अर्थ हो गया। अब लिखने लायक अर्थ लिख लीजिए। पीछे के सूत्रों में दो वादों के विषय में चर्चा हुई थी, एक क्षणिकवाद, दूसरा विज्ञानवाद। उन दोनों वादों का सिद्धांती ने खंडन भी 35वें सूत्र के माध्यम से एवं 42वें सूत्र के माध्यम से किया था। जिस प्रकार उन दोनों वादों का पीछे के सूत्रों के द्वारा खंडन हुआ था, उसी प्रकार इस शून्यवाद का भी निराकरण या खंडन उन दोनों हेतुओं अर्थात प्रत्यभिज्ञा अर्थात अर्थात प्रत्यभिज्ञा अर्थात पहचान या पुनः स्मृति अल्प विराम एवं बाह्य प्रतीति अर्थात
इन बाह्य प्रतीति इक्वल टू लिख लीजिए, इक्वल टू बाह्य रूप से वस्तुओं को देखना, बाह्य रूप से वस्तुओं को देखना। बाह्य रूप से वस्तुओं को देखना, क्या लिखे? बाह्य रूप से वस्तु बाह्य को रूप देखना। से वस्तुओं को देखना। नहीं, वो पंक्ति उन अंतिम। दोनों हेतुओं अर्थात प्रत्यभिज्ञा पहचान या पुनः स्मृति कौमा एवं बाह्य प्रतीति बराबर बाह्य रूप से वस्तुओं को देखना से हो जा, ये शून्यवाद का खंडन हो जाता है। अर्थात जैसे क्षणिकवाद विज्ञानवाद का निराकरण किया गया था, उन्हीं हेतुओं से शून्यवाद का भी निराकरण हो जाता है। अब देखिए सूत्र को, उभयोः, उभयोः माने दोनों, क्षणिक पक्ष विज्ञान मात्र पक्षयोः, क्षणिक पक्ष और विज्ञान पक्ष तुल्य निराकरण हेतुत्वा, तुल्य निराकरण होने से अयम यह शून्यवाद पक्षो अपि, ये शून्यवाद पक्ष भी निराकृतो, निराकरण हो गया। अथ अयुक्तश्च विज्ञेय, वो युक्ति युक्त नहीं है, यथार्थ नहीं है, ऐसा जान लेना चाहिए। तत्र क्षणिक पक्षे, वहां क्षणिकवाद में, विज्ञान पक्षे, विज्ञानवाद में, च यथा जैसे, प्रत्यभिज्ञया, प्रत्यभिज्ञा के द्वारा, बाह्य प्रतीत्या और बाह्य प्रतीति के द्वारा, क्षणिक विज्ञान पक्ष निराकरणम कृतम, क्षणिकवाद और विज्ञान पक्ष का निराकरण किया गया था। तथैव वैसे ही प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा के द्वारा प्रतीति से शून्यवादस्यापि, शून्यवाद का भी निराकरणम भवतीति विज्ञेयम, उसका निराकरण होता है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, किसी को क्या पूछना है तो पूछिए आप। जी नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, ये जो सूत्र में एक शब्द पढ़ा गया है क्षेम, इसका शब्द की निरुक्ति के आधार पे एक बार इसका अर्थ बता देंगे, बड़ी कृपा होगी। आप वो जीवन बीमा में जीवन बीमा पॉलिसी आदि बांधते हैं जी और राष्ट्रीय प्रार्थना हम पढ़ते हैं, तो वहां पर योगक्षेम शब्द आता है, योगक्षेम वहाम्य। जी योग जी माने जोड़ना और क्षेम माने, क्षेम माने, क्षेम कहते हैं रक्षा करने को, जो मिला है उसको बचा के रखना, उसको बोलते हैं क्षेम। हाँ, तो पुरुषार्थ का अर्थ होता है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा। तो सिद्धांती ने अपने सिद्धांत की सुरक्षा उन दोनों हेतुओं से, अपनी सिद्धांत की सुरक्षा उन दोनों हेतुओं से, किन दोनों हेतुओं से?
जो उन्होंने विज्ञानवाद शून्यवाद का खंडन और अपनी सुरक्षा उन दोनों हेतुओं से कर दिया। तो क्षेम माने सुरक्षा, सिद्धांती अपने पक्ष की सुरक्षा कर दिया। बात समझ में आई? जी, अर्थ तो समझ में आया था सूत्र का। ये क्षेम शब्द का निरुक्ति के आधार पे मैं समझना चाहती थी कि कैसे प्रयोग हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो सूत्र के अर्थ में लिख लीजिए कि सिद्धांती ने अपने पक्ष की सुरक्षा उन दोनों हेतुओं के द्वारा खंडन करके कर दिया। अपने पक्ष की रक्षा उन दोनों हेतुओं को देकर के शून्यवाद का खंडन कर दिया। बात समझ में आई या नहीं? जी आचार्य जी। क्या आई बताइए। पूर्व पक्षी के जो मत थे उनका खंडन होगा उसी विधि से जिस विधि से पूर्व में सिद्धांती ने अपने पक्ष को स्थापित किया था और क्षणिकवाद और विज्ञानवाद के पक्ष को बाधित किया था, उसका खंडन किया था। तो उसी विधि से यहाँ पर भी शून्यवाद के पक्ष से भी वो अपने सिद्धांत की रक्षा कर ले जाएगा, ऐसा अर्थ समझ में आया। नहीं, क्षणिकवाद और विज्ञानवाद का खंडन करके अपना पक्ष की रक्षा सिद्धांती ने किया था या नहीं? हाँ जी। अपने पक्ष को स्थापित किया था ना? क्या था? जिस प्रकार अपने पक्ष की सुरक्षा सिद्धांती ने दोनों पक्षों का खंडन करने के लिए हेतुओं को दे करके किया था, उन्हीं दोनों हेतुओं के द्वारा शून्यवाद को खंडन करके भी अपने पक्ष को बचाया। जी, माने वो हारा नहीं। कोई कुछ जी। बोल देने से सिद्धांती हार नहीं माना, अपनी रक्षा करी उसने। तो क्षेम माने रक्षा करना, अपने पक्ष को बचाया। आप शास्त्रार्थ करते हैं, जीत जाते हैं तो अपने पक्ष को स्थापित करते हैं, वो है क्षेम। ठीक है? जी आचार्य जी। आगे अथच और भी अपुरुषार्थत्वम उभयथा, उभयथा अपुरुषार्थत्वम शून्यवादे। अच्छा, अपुरुषार्थम उभयथा, इसका अर्थ अब समझ लीजिए। यदि हम सब कुछ शून्य मानेंगे, बंधन को भी शून्य मानेंगे, मुक्ति को भी शून्य मानेंगे, तो कोई भी बंधन से बचने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। और यदि बंधन और मुक्ति को क्षणिक मानेंगे तो कोई भी आदमी एक क्षण के बाद तो बंधन हट जाएगा। क्यों वो जीवन लगाएगा बंधन को हटाने के लिए? पुरुषार्थ क्यों करेगा? एक क्षण के बाद मुक्ति चले जाएगी, तो पूरा जीवन भर पुरुषार्थ करने से मुक्ति मिलती है, वो पुरुषार्थ ही क्यों करेगा? उसको तो पता है मैं जीवन भर पुरुषार्थ करूंगा, मुक्ति मिलेगी, एक क्षण के बाद वो मुक्ति समाप्त हो जाएगी। और पुरुषार्थ करूं या ना करूं, वो जो बंधन मिला है वो तो एक क्षण के बाद समाप्त हो जाएगा। और मैं पुरुषार्थ करूं ना करूं, वो तो बंधन और मुक्ति तो जो है वो कट जा रहा है, तो मैं क्यों पुरुषार्थ करूं? सब तो शून्य है, पुरुषार्थ ही क्यों करूं? उसके मन में ये भावना आएगी। बात समझ में आ गई होगी। जी आचार्य जी। क्या? वो दोनों ही प्रकार से मानने पर, जो शून्यवाद और जो क्षणिकवाद है, उसको मानने पर जो जीवात्मा पुरुषार्थ करता है वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएगा, वो तो व्यर्थ ही हो जाएगा उसका। नहीं, पुरुषार्थ वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका हाँ पुरुषार्थ तो अपुरुषार्थ की कोटि में आ जाएगा। जी जी। क्यों आएगा? क्योंकि वो सब जीवन खपाएगा, पुरुषार्थ करेगा बंधन को काटने के लिए, किंतु उसको तो पता है एक क्षण के बाद तो बंधन अपने आप कटेगा, पुरुषार्थ करो या ना करो।
बस। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। सब कुछ शून्य मानेंगे तो अर्थात बंधन को भी शून्य और मुक्ति को भी शून्य मानेंगे तो बंधन रूपक दुख से बचने के लिए, ऐसा बोलिए। बंधन रूपक, बंधन अर्थात दुख से बचने के लिए, अर्थात मुक्ति और बंधन को भी शून्य मानेंगे तो बंधन अर्थात दुख से बचने के लिए और मुक्ति अर्थात सुख उसकी प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। क्योंकि क्योंकि उनके द्वारा किया गया पुरुषार्थ अपुरुषार्थ की कोटि में आ जाएगा। वैसे ही क्या पुरुषार्थ अपुरुषार्थ की कोटि में आ जाएगा। वैसे ही यदि बंधन और मुक्ति ये दोनों क्षणिक हैं, कुछ काल के अनंतर ये समाप्त हो जाते हैं, ऐसे यदि मानेंगे तो कोई भी मनुष्य बंधनों से कोई भी मनुष्य बंधन से हटने के लिए और मुक्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। क्योंकि उनको पता है कि एक क्षण के बाद बंधन कट जाएगा और मुक्ति के लिए पूरा जीवन को लगाएंगे, वो भी एक क्षण के बाद समाप्त हो जाती है। तो उसके लिए पुरुषार्थ क्यों करे कोई? अतः इन सब हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि, आचार्य जी थोड़ा सा धीरे। अतः इन सब हेतुओं से
यह सिद्ध होता है कि ये उपर्युक्त बाद ठीक नहीं है। यह ये उपर्युक्त बाद तीनों के तीनों ठीक नहीं है। और शास्त्रों में बंधन को काटने के लिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए विधान है। अल्प विराम। विधान है हमारे पूर्वजों ने इसके लिए पुरुषार्थ किया था। और पुरुषार्थ के आधार से बंधन को काटे थे और मुक्ति को प्राप्त हुए थे। अतः सिद्धांति ने जो कहा वह ठीक पक्ष है। अब देखिए सूत्र का अपुरुषार्थत्वम उभयथा। उभयथा अपुरुषार्थत्वम। शून्यवादे खलु उभयथा स्यात्। शून्यवाद में दोनों हो जाएंगे। दोनों स्यात्, दोनों के लिए अपुरुषार्थत्वम, पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। तत्र स्वस्य आत्मनः शून्यत्वाय। आत्मा अभाव वाला पदार्थ है, तो आत्मा बंधन से बचने के लिए क्यों प्रयत्न करे। यतेत माने प्रयत्न करना। तथा शून्य रूपाय मोक्ष से अभी, मोक्ष शून्य है तो उसके लिए क्यों शास्त्र में उपदेश होता, किंतु है। तथा सर्वस्य क्षणिकत्व, सब कुछ क्षणिक मानेंगे तो बंधो अपि क्षणिक मोक्ष अपि क्षणिक। बंध भी क्षणिक है और मोक्ष भी क्षणिक है, ऐसा मान लिया जाए। तथा इससे क्षणिकस्य बंधस्य निवृत्त्यर्थम, इसलिए क्षणिक बाद में जो बंध आदि की निवृत्ति के लिए कृत किया गया पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ अपुरुषार्थ, अपुरुषार्थ की कोटि में आता है, आएगा। स्यात् आएगा। न ही पुरुषार्थ क्षण बंधो, क्योंकि पुरुषार्थ के क्षण में बंध नहीं है। बंधन अवतिष्ठते, नहीं रहता है। मोक्षस्यापि क्षणिकत्व, मोक्ष भी क्षणिक है। तदर्थ इस हेतु से कृतः पुरुषार्थ, किया गया पुरुषार्थ अपुरुषार्थ, वो अपुरुषार्थ की कोटि में आ जाएगा। भवे आना चाहिए, आता है। क्षणांतरे अस्थिरत्व, क्योंकि क्षण क्षण में वो अस्थिर हो जाने से, क्षणिक बाद में प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण में अस्थिर रहते हैं। स्थिर होकर के कोई पदार्थ रहता नहीं। तो ये अपुरुषार्थ की कोटि में हमारा पुरुषार्थ को मान लिया जाएगा। इसीलिए अपुरुषार्थ की कोटि में हमारा पुरुषार्थ न आ जाए, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो कहा गया बंधन काटने के लिए प्रयत्न करना है और अप्राप्त मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। यह है मूल विषय सूत्रों का। हाँ, अब कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछिए। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी। अभी गुरुजी आपने बोला कि किसी वस्तुओं का विनाश नहीं होता, वो रहती ही रहती हैं, तो क्या जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है गुरुजी?
हैं? नहीं। डायनासोर का पूरा विनाश हो चुका है आज पूरी दुनिया के अंदर गुरुजी। ठीक है। अब सुनिए, आत्मा का तो कभी भी नाश नहीं होता है। आत्मा केवल कर्मानुसार चोला बदलता है। हम जैसे नए नए कपड़ों को बदलते रहते हैं, आत्मा वैसे, आत्मा का कपड़ा है शरीर। आज कोई पहन लिए, कल कोई पहन लिए, वैसे ही आत्मा कर्मानुसार कभी किस चोला में, कभी किस चोला में जाता है। आप जो बोल रहे हैं डायनासोर की बात, हाँ जी। वो उसके लिए वैसे वातावरण परिवेश आदि नहीं होने से, और वो तो ईश्वर की व्यवस्था है, तो जहां उसके लायक परिवेश है, वो आत्मा वहां शरीर को उसके अनुसार जो कर्म किए रहेगा, उस परिवेश में वो जंतु बनेंगे। हर जगह बनेंगे आवश्यक नहीं। तो उस जैसा कर्म करने से उस जैसा फल की प्राप्ति होती है। तो आत्मा, जो पहले डायनासोर के शरीर में जो आत्मा थी, वो आत्मा अब वैसे कर्म नहीं करने से अलग शरीर में है। आत्मा का तो विनाश नहीं होता। वैसे ही पदार्थों का सर्वथा विनाश नहीं होता है, केवल कारण में वो चले जाते हैं, फिर कार्य रूप में आते हैं। जड़ चेतन बनते हैं, चेतन जड़ बनते रहते हैं। नाम निशान ही खत्म हो गया गुरुजी। अब तो है ना, मतलब है ही नहीं ना पूरी दुनिया के अंदर। कोई सारे बात के नहीं। सारे धरती के ऊपर भी नहीं है ना आप तो, मतलब पूरी की पूरी खत्म हो गए। तो देखिए, कोई खत्म हुए नहीं हुए तो उसमें हमको वो झंझट में नहीं पड़ना है। हमारा मूल विषय क्या है? वो डायनासोर की जो आत्मा है वो खत्म नहीं हुई। जो आत्मा कभी डायनासोर रूपक शरीर को प्राप्त की थी, वो आत्मा अब भी है, वो समाप्त नहीं हुई है। केवल शरीर समाप्त हुआ है, और शरीर को प्राप्त करने के लिए आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि पहले के समान सृष्टि के आदि में जो अमेथिन सृष्टि थी, उसके समान अब ऋषि महर्षि नहीं है। नहीं है माने उस जैसा कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं है, अभाव दिख रहा है। उस जैसा कर्म जब करेंगे तो वैसी स्थिति दोबारा दिखाई देगी। तो वो जो प्राणी जंतु हम लोग जो बोल रहे हैं नहीं है, तो इस सृष्टि में नहीं है तो और कोई सृष्टि में होगी। सर्वथा अभाव नहीं होगा शरीर का भी। ठीक है गुरुजी। ठीक है। अब पहले के लोग धोती पहनते थे तो बहुत धोती की बिक्री होती थी। पहले शाही वाले कलम से लोग लिखते थे तो शाही की बिक्री होती थी। अब शाही वाले कलम से नहीं लिखते हैं, तो जहां लिखते हैं एक दो उनके लिए बिक्री होती है। अब जिस शहर में धोती कोई खरीदेगा नहीं, वो कंपनी क्यों बनाएगी, वो दुकान वाला क्यों रखेगा, वहां नहीं मिलेगी। इसका मतलब सर्वथा अभाव नहीं है, उसके जगह और कोई कपड़े का प्रचलन हो गया, और कोई दुनिया में वो प्रथा होगी। तो ठीक है। और क्या, कौन पूछ रहे थे? बस मैं आचार्य जी यही पूछ रहा था। आपने बता ही दिया कि पृथ्वी कोई और भी तो है, दूसरी सृष्टि में डायनासोर चले गए होंगे, क्या पता है। देखिए, अब वो डायनासोर को हम जो है अभी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, केवल आत्मा का अस्तित्व है वो मुद्दा बना रहे हैं। और डायनासोर का जो शरीर था वो संपूर्ण अभाव नहीं है, वो कारण में समा गया, ये हमारा सिद्धांत है। अब तो वो तो क्या खोज करने योग्य विषय है, वो वैज्ञानिकों का विषय है या प्राणी वैज्ञानिकों का विषय है। वो उनकी बात बदलती रहती है कई बार। आज कुछ बोल देते हैं, कल उपलब्ध होने से बोलते हैं नहीं वो वहां है, तो उनकी बात बदलते रहती है। तो हम उसको बिल्कुल ताल ठोक करके नहीं बोल सकते। ठीक है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ये कारण में विलीन हुए, ऐसा मानेंगे? माने जड़ पदार्थ कारण में विलीन हो जाते हैं, चेतन पदार्थ निरवय पदार्थ तो वैसे को वैसे रहते हैं, जी, वो विलीन नहीं होते हैं।
ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।